रीवा के जिला न्यायालय ने आज 14वें अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि इस मामले में मृतक महिला की पुत्री खुद मां के मौत की गवाह बनी और अपने ही पिता सहित दादा और दादी के खिलाफ गवाही देकर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने 6 साल की बच्ची की गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा से दंडित किया है। दरअसल यह मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां घोघर स्थित दैनिक आलोक प्रेस के पास रहने वाले पुरुषवानी परिवार की बहू को दहेज की मांग को लेकर न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि दहेज के लिए उसे फंदे पर लटका दिया गया था। मामले में 6 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मृतक महिला वंशिका पुरुषवानी के पति जितेंद्र पुरुषवानी सहित सास और ससुर को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। तो आइए जानते हैं कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है लोक अभियोजन का। मामला घोघर का है। दैनिक आलोक प्रेस के सामने रजनी पुरुषवानी पति अशोक पुरुषवानी उम्र 64 वर्ष, अशोक पुरुषवानी पिता नानकराम पुरुषवानी उम्र 65 वर्ष, जितेंद्र पुरुषवानी पिता अशोक पुरुषवानी उम्र 39 वर्ष। ये सभी निवासी दैनिक आलोक प्रेस के पास घोघर के रहने वाले हैं। जितेंद्र पुरुषवानी का विवाह कटनी में वंशिका पुरुषवानी के साथ 29/6/2012 को कटनी में हुआ था। शादी के साथ ही वंशिका पुरुषवानी की विदाई हुई थी और माँ बाप ने अपनी हैसियत के अनुसार जितेंद्र पुरुषवानी जो मृतिका का पति है उसे सहयोग राशि भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रजनी पुरुषवानी, अशोक पुरुषवानी और जितेंद्र पुरुषवानी जब वह ससुराल आई तो उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे उससे। और फिर कुछ दिनों बाद जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने मृतका को उसके ऊपर वाले कमरे में ही पुत्री थी, अंदर से दरवाजा बंद करके और उसे दुपट्टे से फांसी लगाकर लटका दिया। काव्या पुरुषवानी ने जो 6 वर्ष की अबोध बालिका थी उसने न्यायालय के सामने ये साक्ष्य दिया है कि जब मैं जगी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी की दोनों पैर बिस्तर में आधे मुड़े हुए थे, लटकी पूर्णतः लटकी हुई नहीं थी। पर पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से ये रजनी पुरुषवानी दिनांक 5/12/2019 को थाना सिटी कोतवाली जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा अब मर्ग क्रमांक 67/19 धारा 174 दर्ज करती हैं और आरोपी गणों के परिजनों के बयान लेते हैं। तब तक इसकी सूचना मायके पक्ष के लोगों को हो जाती है तो वह भी कटनी से चलकर यहाँ आते हैं। पुलिस के द्वारा सूचना पर से उसके मकान को सीज कर दिया जाता है। दूसरे दिन पुलिस जाती है, मकान को खुलवाती है और मायके पक्ष के लोगों का बयान दर्ज करती है। दर्ज करने पर यह अपराध प्रमाणित पाया जाता है तो थाना सिटी कोतवाली में इन्हीं रजनी पुरुषवानी, अशोक पुरुषवानी और जितेंद्र पुरुषवानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 10/1014/19 धारा 306, 458 ए भारतीय दंड संहिता धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया जाता है। पुलिस इस पर विवेचना करती है और विवेचना पूर्ण हो जाने पर इसका चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा श्रीमती श्वेता परते की न्यायालय में आता है। इसके बाद ये मामला सेशन ट्रायल होने से ये कमिट होकर के 14वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री संतोष कुमार तिवारी जी के न्यायालय में आता है, जिस पर इस प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा की जाती है और शासन के पक्ष में मेरे द्वारा 12 साक्षियों को परीक्षित कराया जाता है, जिस पर न्यायालय रजनी पुरुषवानी, जितेंद्र पुरुषवानी और अशोक पुरुषवानी इन तीनों को दोषी मानती है और धारा 306 में 3 वर्ष
माने तीनों आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना। धारा 498 में 2 वर्ष की सजा, 1,000 रुपये जुर्माना। व्यतिक्रम की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास, 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजाएं तीनों आरोपियों को सुनाई। क्या नाम है आपका? DN मिश्रा, शासकीय लोक अभियोजक रीवा, अतिरिक्त लोक अभियोजक रीवा।